नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल द ओशन ऑफ नॉलेज चैनल में। आशा ये है कि आप कुछ पूजा पाठ मंत्र जाप साधना में कुछ समय भी दे रहे होंगे। वैसे आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन इसकी जो गूढ़ रहस्य है ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप इसको जानेंगे, जब आप इस चीज़ को समझेंगे, तभी जाकर आप भविष्य में महाविद्या की साधना कर पाएंगे। विद्या महाविद्या ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कभी भी बहुत कुछ जानने का प्रयास किया जाता है, लेकिन बहुत कम ही जान सकते हैं। देखिए, लोगों का मन में एक सोच रहता है कि हम कभी भी महाविद्या साधना कभी भी कर सकते हैं। जो हमारे ऐसे है कि हम किसी से दीक्षा लेंगे और महाविद्या साधना कर लेंगे, ऐसा बहुत सारे लोग इस प्रकार से सोचते हैं। लेकिन वास्तविकता में बात यह है कि कभी भी जब आप महाविद्या की साधना करने का प्रयास करते हैं या फिर कुछ भी आप महाविद्या साधना करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आप एक बात को विश्वास नहीं करेंगे कि महाविद्या खुद आपका चयन करती हैं वो साधना करवाने के लिए। ठीक है ना? आप ऐसे सोच रहे होंगे कि अरे मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, बहुत पंडित हूँ, बड़ा पंडित हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तो मैं महाविद्या साधना वैसे ही कर लूँगा। पर ये पॉसिबल नहीं होता है। बहुत बार व्यक्ति फेलियर हो जाता है। मैं आज आपको 5 ऐसी बातें बताऊँगा, अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो आने वाले समय में आप महाविद्या की साधना कर सकते हैं। ठीक है? पहली बात है कि माता रानी का, दुर्गा माँ का, कोई भी देवी का ना, अब पहले आप कोई मंत्र का एक बड़ा अनुष्ठान करने का प्रयास करिए। चाहे वो दुर्गा माता का मंत्र हो, काली माता का मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, एक बड़ा मंत्र करने का, बड़ा साधना करने का प्रयास करिए। एक्चुअली जब मैं वीडियो बनाने का एकदम सोचा, वहाँ पे बैठा था, धूप नहीं था, अब धूप आ गया है। ठीक है, अच्छा भी हुआ, 3-4 दिन बारिश के बाद यहाँ पे धूप निकला है। महाविद्या साधना जीवन को बदलने वाली साधना होता है। बहुत कुछ इसमें जीवन में परिवर्तन होता है, लेकिन व्यक्ति फेलियर ना हो इसके लिए मैं 5 उपाय बता रहा हूँ, 5 एक ऐसी रास्ता बता रहा हूँ। ये अगर फॉलो करेंगे तो आप महाविद्या की साधना तक पहुँच पाएंगे। इसमें मैं एक दो बातें ऐसे बताऊंगा, इस आने वाले श्रावण में कोई व्यक्ति करना चाहे तो उसको भी कर सकता है। ठीक है ना? श्रावण में अगर कोई व्यक्ति करना चाहे ना, वो साधना भी वो अपने आप कर सकता है। पहली बात है कि माता रानी का कोई भी मंत्र का बड़ा अनुष्ठान, कम से कम 1.25 लाख का अनुष्ठान आपको करना है, और उसमें संकल्प ये लेना चाहिए। आप ऐसे बोलेंगे कि अगर कोई महाविद्या की साथ मेरा कोई रिश्ता है या फिर कुछ भी है, और ये मंत्र जप करने के बाद जब पूरा हो जाएगा, कहीं ना कहीं मुझे महाविद्या साधना की संकेत मिले, रास्ता मिले या फिर गुरु मिले, ऐसा कहकर आप जो है एक 1.25 लाख कोई भी मंत्र, देवी माँ का मंत्र का जप कर सकते हैं। दूसरा नंबर यह है कि आप कोई ऐसे गुरु, देखिए ये गुरु भी ना भाग्य पे मिलते हैं। जिसकी भाग्य जैसा गुरु वैसा। अगर भाग्य में गुरु नहीं तो नहीं मिलेंगे, तो वो भाग्य निर्धारित कैसे होगा? ठीक है, पिछले जन्म में आपने बहुत गुरुजनों का सेवा किया होगा, या फिर कोई गुरु होंगे, या फिर आपने किसी गुरुकुल से पढ़ा होगा, कैसी आपकी दीक्षा हुई होगी, अपने आप आपके कैसे भी करके आप गुरु तक पहुंच जाएंगे। अगर दुर्भाग्य होगा, आप पहुँच कर भी उन गुरु के साथ ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। एक तो गुरु आपका त्याग कर देंगे, या फिर आप ऐसे ही भटक कर गुरु को छोड़ देंगे, कुछ भी हो सकता है। या फिर आपको लगेगा कि ये वो गुरु नहीं है, तो हम दूसरे गुरु तक पहुंच जाते हैं। तो दूसरी बात है, अगर गुरु के पास जाएंगे, गुरु के सानिध्य में जाएंगे, गुरु मंत्र अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, तो आप उसी मंत्र का भी 1.25 लाख से ऊपर मंत्र जप करके ना, आप एक पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ, मैं अभी गुरु मंत्र का कुछ बड़ी अनुष्ठान कर लिया है, अब जो है मैं महाविद्या साधना की तरफ मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा। ये एक बड़ी बात है।
तीसरी जो चीज़ है कि अगर आप कंटिन्यू 1 साल तक ना शिव पंचाक्षरी मंत्र का जप करेंगे निरंतर, और मन में कभी कभार बिना कुछ मांगे, क्योंकि बाबा को कुछ आवश्यकता कि ये बात सही है कि माता रानी बाबा किसी को भी आवश्यकता नहीं है कुछ संकल्प में बोलने के लिए, कुछ ऐसा कि हमें मिले वो मिले, उनको पता है, तो वो चीज़ें जो है हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको वो 1 साल तक कंटिन्यू शिव मंत्र का जप करिए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अगर महाविद्या आपको चयन करती हैं, ठीक है, तभी जाकर आप साधना कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म कितना जन्म होने के बाद जाकर उनको महाविद्या की साधनाएं मिलते हैं। कोई अगर ये कहता है मैं बाहर से पुस्तक खरीद कर महाविद्या साधना को कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ और मेरा महाविद्या सिद्ध हो गई, ये बहुत कठिन कार्य है। आप सिंपल एक विद्या को सिद्ध करने में बहुत समय लग जाते हैं, और ये महाविद्या है। आगे मैं बताऊंगा कि जिस शब्द में महा लग जाता है उसका अर्थ क्यों बदल जाता है, उसका विशेष क्या है, ठीक है। यही महाविद्या के अगले भाग में मैं बताऊंगा कि जब विद्या से पूर्व महा लग गया तो क्या कैसा इसका लॉजिक है, क्या लॉजिक है, क्यों ऐसे सब कुछ बदल जाता है, इसकी जो ज्ञान है, इसकी जो सब कुछ है, अनुभूति क्यों बदल जाते हैं। 14 नंबर में ये बता रहा हूँ, 3 तो मैंने कह दिया है, और एक बता रहा हूँ कि आप अगर घर में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अगर कोई साधना वगैरह कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर घर में आपके घर में माता रानी का मूर्ति है, फोटो है, निरंतर कुछ सालों तक आप उनकी सेवा करने के बाद स्वतः ही महाविद्या की जो है, अगर भाग्य में है तो महाविद्या की साधना जो है आपको मिल जाएगा। कैसे भी करके गुरु मिल जाएंगे आपको, कहीं ना कहीं से कुछ भी मिल जाएगा आपको, और उस रास्ते में आगे बढ़ जाएगा। और लास्ट में यह है कि महाविद्या साधना करने से पूर्व व्यक्ति के मन में उन महाविद्या के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। वो महामाया है, ठीक है ना। उनकी माया को कोई समझ नहीं सकता, कोई नहीं समझ सकता। वो क्या करेंगे क्या नहीं, किसके जीवन में क्या घटित करेंगे, कोई नहीं समझ सकता। अगर आपको ऐसा लगता है कि हर बार माँ काली के प्रति आपके आकर्षण हो रहा है, आपकी साधनात्मक आकर्षण हो रहा है कि हाँ माँ काली जो है वो मुझे साधना में आगे बढ़ाएंगी और मेरी साधना को पूर्ति करेंगी, मेरी महाविद्या माँ काली, ऐसे सोचकर आप साधना करेंगे, कुछ करेंगे, तो आप उनके बारे में अगर सोचेंगे और उन माता की, मान लीजिए कि आप काली माँ की, काली महाविद्या की जो है आप साधना करना चाहते हैं, दक्षिण काली, उससे पूर्व अगर आप ना कुछ समय तक जयंती मंगला काली जैसे मंत्र का भी जप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिल सकता है। अगर महाविद्या साधना में इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि महाविद्या साधना, विद्या तो कहा गया है, उससे पहले महा लगा दिया गया, और महा शब्द का अर्थ क्या होता है विस्तृत रूप से होगा। यहाँ पे मैं वीडियो संपन्न करने से पहले एक बात बता देना चाहूँगा कि मैं कल एक पोस्ट दिया था कि मैं थोड़ा बहुत वर्ल्ड अफेयर्स वगैरह इन सभी के बारे में मैं बताऊँगा, लेकिन मुझे लगा कि इस चैनल में मैं और बाकी चीज़ों का भी भरूंगा तो लोग कन्फ्यूजन होंगे, ये देखे वो देखे, तो अगर उसे मुझे करना है तो दूसरा चैनल बनाकर कर लूँगा, ठीक है। और दूसरी बात है, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत जल्द एक इसकी मेंबरशिप चैनल की प्रारंभ करूँ। जो मेंबरशिप में जो भी ज्वाइन करेंगे ना, उसमें उनको एक गूढ़ ज्ञान जो होता है ना, जो कुछ गुप्त बातें होती है जो मैं हर किसी को नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, एक प्रकार से एक विस्तृत जानकारी होता है। क्योंकि ऐसे लोगों को बताते भी अगर हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अरे ये तो हम जानते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, क्या है वो है। वो ऐसा होता है, क्या मेहनत करके, इतना परिश्रम करके उस चीज़ को जानते हैं और आप लोगों के समक्ष रखते हैं, फिर बाद में आप लोग उस चीज़ को नकार देते हैं। कभी कभार कुछ लोग तो हर एक बहुत विशेष गुप्त रहस्य को, हर चीज़ को बताने का नहीं। और मेंबरशिप का क्या रहेगा, कितनी वीडियो आएगी, क्या नहीं, उनको क्या क्या मिलेगा, उनके लिए हवन में क्या कुछ रहेगा, सब कुछ उसमें जो है ना वो बताया जाएगा, ठीक है। अगर मैं
बनाता हूँ, मेंबरशिप के लिए मैं अगर रेडी करता हूँ, अगर नहीं तो नहीं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को अवश्य ही शेयर करते रहिए। जय महादेव, जय माता।